जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस खबर के अनुसार हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया और परीक्षाएं जो हैं अटक चुकी हैं और राज्य सरकार की उलझनें भी धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे उलझन भी बढ़ती जा रही है। इस उलझन बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है चुनाव, क्योंकि चुनाव आने वाला है और अभी तक राज्य सरकार वैकेंसी नहीं दे पा रही है। इससे जनता का और जो अभ्यर्थी हैं उनका विश्वास जो है खोता जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि विधानसभा विशेष सत्र पर नजर टिकी हुई है। जो 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है, उसी पर अब नजरें टिकी हुई हैं कि उस पर कोई जो है समाधान निकल सके। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी याचिकाएं लगी हुई हैं जो आरक्षण का मुद्दा है उससे रिलेटेड। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा गर्म है। राज्य सरकार के आग्रह पर आगामी 1-2 दिसंबर को, जैसे कि मैंने बताया, कि विशेष सत्र आहूत किया गया है और मगर राज्य में 8 हफ्ते से सभी भर्ती परीक्षाएं रोक दी गई हैं। 8 हफ्ते से भी ज्यादा का समय हो गया है, किसी भी तरह का कोई परीक्षा नहीं लिया गया है। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि अप्रैल मई के बाद जो है जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं कॉलेजेस में वो स्टार्ट हो गई थी। इस वजह से भर्ती परीक्षाएं रोकी गई थी। ठीक है, अप्रैल से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जो है ये भर्ती परीक्षाएं चलती हैं। उसके बाद वैकेंसी का दौर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग अप्रैल के बाद से, ठीक है, अप्रैल के बाद से ये परीक्षाएं रुकी हुई हैं। उसके बाद से अभी तक कोई भर्ती परीक्षा एक तरह से नहीं ली गई है, कोई बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं ली गई है। ले दे करके एसआई एग्जाम के लिए फाइनल डेट आया हुआ था, वो भी एग्जाम डेट बीतने के बाद भी जो है उसका एग्जाम टाल दिया गया, एग्जाम का डेट फाइनल होने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी एक तरह से रोजगार संकट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे इसमें लाखों युवा प्रभावित हो रहे हैं, जिससे सियासी बयानबाजी भी चल रही है। ठीक है, जो अलग अलग पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। हजारों भर्तियां रुक चुकी हैं और इसका एकमात्र निशाना जो है अभ्यर्थी, जो युवा बेरोजगार हैं, वही बन रहे हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का आरोप जो है एक दूसरे पर लगाया जा रहा है और आरक्षण रद्द होने से सभी जो है ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग में निराशा है। एक के बाद एक आप देखेंगे कि युवाओं की रैली निकल रही है, युवाओं का जो है प्रदर्शन भी यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी परीक्षाओं पर नजर है। आरक्षण रद्द होने से जो प्रभावित होने वाली बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जैसे कि एसआई भर्ती परीक्षा है जिसमें 975 पदों पर भर्ती होने वाली थी। इसके अलावा पीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2021 और 2022 दोनों यहाँ पर फंसी हुई है। 2021 में जो 171 पदों के लिए इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के बाद रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। 2022 की जो सिविल सेवा परीक्षा, जिसका नवंबर में जो नोटिफिकेशन जारी होने का डेट होता है 26 नवंबर को, अब उसका भी मुश्किल लग रहा है कि नोटिफिकेशन जारी हो। ठीक है, इसके अलावा सीजीपीएससी के द्वारा 91 पदों के लिए जो प्यून की भर्ती ली गई थी, उसका इमला लेखन भी बचा हुआ है, वो भी भर्ती फंसी हुई है, जिसमें करीब 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, इसके अलावा व्यापम के द्वारा जो साइंटिस्ट की परीक्षा ली गई थी उसका भी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, पटवारी भर्ती परीक्षा की नियुक्ति के बाद उसकी नियुक्तियां भी रुकी हुई है। परीक्षा का रिजल्ट तो आ गया है लेकिन नियुक्ति उसकी फंसी हुई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती अटकी हुई है। विधानसभा भर्ती की परीक्षा रुकी हुई है। ठीक है, इसके अलावा 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात चल रही है, जिसकी घोषणा हो चुकी थी, लेकिन अब उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा वो भी अभी लटका हुआ है। इसके अलावा एडीईओ की भर्ती परीक्षा की बात बहुत जोर शोर से चल रही थी। बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर वाले हैं उन्होंने कोचिंग भी स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे कैंडिडेट उसके लिए एनरोल भी हो चुके थे, वो उन्होंने जो है अपना कोचिंग भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब ये सभी भर्तियां ठंडे बस्ते में जा चुकी हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए भी लगभग 400-500 पदों के लिए जो बात चल रही थी हॉस्टल वार्डन के लिए, वो सभी चीजें फंसी हुई है। साथ ही लेबर इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अमीन पटवारी, बहुत सारी ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जो अटकी हुई हैं। अब इतनी सारी भर्ती परीक्षाएं क्या एक साथ आ जाएंगी? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है कि ये सारी भर्ती परीक्षाएं एक साथ आ जाएंगी। तो जब ये एक साथ नहीं आएंगी तो जो ये 5-6 महीनों का जो खाली समय था जिसमें वैकेंसी नहीं आई, उसकी भरपाई कब हो पाएगी? जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र सीमा भी समाप्त हो रही है, जो 35 साल, 40 साल, साथ ही 45 साल का उम्र जिनका हो चुका है, जिनकी उम्र सीमा कुछ ही महीनों में बची हुई है, 2 महीने 3 महीने बाद जो 45 साल के हो जाएंगे। ऐसे युवा बहुत ही खासा तौर पर जो है हताश और निराश हैं, क्योंकि अब उनकी धीरे धीरे देखते ही देखते उनकी आयु सीमा बीतते जा रही है
और वो इतनी सारी भर्तियों से जो है इतनी सारी भर्तियों से वो बाहर हो जाएंगे और वो अपने जो है आखिरी दौर में जो वो अटेम्प्ट कर सकते थे उन परीक्षाओं से भी वो बाहर होते नजर आ रहे हैं। तो साफ साफ ऐसा कहा जा सकता है कि ये युवाओं के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ ही हो रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आगे आने वाले समय में कितने समय बाद ये सभी चीजें क्लियर होंगी, आरक्षण का मुद्दा कब समाप्त होगा और फाइनली जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिएगा और अपनी तैयारियों को अंजाम देते रहिए, तैयारियां करते रहिए, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी ज्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलेगा। 1 महीने का हद से ज्यादा आपको समय मिलेगा और 1 महीने में नई पढ़ाई स्टार्ट करने वाले लोग तो बिल्कुल भी रेस से बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग अभी से तैयारी कीजिए, जब भी वैकेंसी आएगी आप अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। आप लोगों को बता साथियों, यहाँ पे बम्पर भर्ती जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में भर्ती निकली हुई है। आप लोगों को बता साथियों, यहाँ पे जो नवीन तहसील बने वहाँ पे बड़ी भर्ती है। जैसे कि मैं आप लोग को सबसे पहले पद दिखा दूं, पहले फिर जिला दिखाऊंगा मैं, ठीक ना, कहाँ कहाँ पे निकला हुआ है, कौन कौन सा तहसील निकला हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तहसीलदार का पद है, ठीक ना, नायब तहसीलदार का पद है, नाजिर का पद है, कैशियर साइड ग्रेड 2 का यहाँ पे वासिल, बाकी नवीस के लिए पद रखा गया है, कानूनगो के लिए साइड ग्रेड 2 के लिए रखा गया है। इसके बाद सहायक नायब नाजिर साइड ग्रेड 3 के लिए रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सहायक वासिल, बाकी नवीस के लिए पद रखा गया है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आप लोग को नीचे दिखाता हूँ साथियों, तो यहाँ पे देखिए 322 पदों की बम्पर भर्ती है, ठीक ना, जो कि सीजीपीएससी के माध्यम से भर्ती होना है। देखिए यहाँ पे इसके बाद बोलता है वाचक तहसीलदार के लिए पद रखा गया, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए रखा गया, साइड ग्रेड 3 के लिए रखा गया है। इसके बाद सहायक कानूनगो के लिए पद रखा गया है, वाहन चालक के लिए रखा गया है। इसके बाद यहाँ भृत्य के लिए पद रखा गया है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 322 पदों के लिए बड़ी भर्ती है, एक पीडीएफ में दिखाया गया। बता सकते कहाँ कहाँ भर्ती, मतलब कहाँ कहाँ पे आप लोग को पोस्टिंग मिलेगा, ये देख लीजिए। कोई भी अप्लाई कर सकता है इस पद के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोलता है साथियों कि 17 जिलों के लिए पद जारी किया गया है, ठीक ना, लेकिन कोई भी कहीं भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई ना। इसके बाद आप लोगों को बता दो साथियों, यहाँ पे रायपुर जिले में भर्ती निकला हुआ है, रायपुर का तहसील जो बना हुआ है नया अभी धरसिंवा में, ठीक ना। इसके बाद रायपुर में मंदिर हसौद में बना है, बलौदा बाजार में सोना खान के लिए बलौदा बाजार, भाटापारा के लिए यहाँ पे टुंड्रा के लिए, महासमुंद में कोमा खान के लिए। इसके बाद यहाँ गरियाबंद में अमली पदर के लिए, धमतर के लिए बात करूँ साथियों तो बेलर गांव के लिए। इसके बाद राजनांदगांव की बात कर सकते हो तो लाल बहादुर नगर के लिए। इसके बाद मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी अवधि के लिए जारी किया गया है, मानपुर अंबागढ़ चौकी। फिर खड़गांव के लिए बेमेतरा की बात कर सकते हो तो भीमभौरा के लिए भीमभौरी के लिए जारी किया गया है। बेमेतरा की बात कर सकते हो देवकर में जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पे बात कर सकते हो तो यहाँ पे देखिए बालोद में जारी किया गया है, ठीक ना। मारी बंगला के लिए, देवरी के लिए, ठीक ना, बिलासपुर के लिए, बेलतरा के लिए, ठीक ना, कोरबा के लिए बात कर सकते हो दीपिका के लिए जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए रायगढ़ के लिए बात कर सकते हो मुकडेगा के लिए, मुंगेली की बात कर सकते हो जरहांगा गांव में, ठीक ना। बस्तर बात कर सकते हैं भानुपुरी के लिए। इसके बाद बस्तर के लिए नानगुर के लिए। इसके बाद यहाँ पे कोंडा गांव के लिए धनुरा के लिए। इसके बाद कोंडा गांव के लिए बात कर सकते हैं तो यहाँ पे मर्दापाल के लिए। इसके बाद सुकमा के लिए बात करें तो तोंगपाल के लिए। इसके बाद यहाँ पे मनिंदगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लिए, यहाँ पे कोटाडोल के लिए जारी किया गया है। यहाँ पे 23 तहसीलों में बड़ी भर्ती मतलब कि जारी किया गया है। 322 पद की बड़ी नोटिफिकेशन, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। आप लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला रोजगार की न्यूज आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आपकी हुई थी और इसका जो है व्यापम के द्वारा इसके सर्टिफिकेट की तैयारी की जा रही है। पिछले महीने इसका नतीजा जारी किया गया था और प्राइमरी व मिडिल क्लास की टीटी में कुल मिलाकर के 80,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे, आप सभी को पता है। और अफसरों ने बताया है कि टीटी में जो सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे वो आजीवन मान्य रहेंगे, ये जानकारी है। और सबसे बड़ी जानकारी यह है कि इसका ई सर्टिफिकेट जो है वो अगले सप्ताह तक जारी होगा। बहुत सारे कैंडिडेट का लगातार ये कमेंट्स आ रहे थे कि ई सर्टिफिकेट, इसका जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वो कब तक जारी किया जाएगा। तो अगले सप्ताह तक इसका सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसका पहले ये बताया गया था कि नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ बाधाओं की वजह से इसका सर्टिफिकेट जल्दी नहीं जारी किया गया है और अगले सप्ताह तक इसका सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। कुल मिलाकर के जो 80,000 छात्र यहाँ पर सफल हुए हैं उनका यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यापम के द्वारा तैयारी की जा रही है, सर्टिफिकेट जारी की जाने की इसकी तैयारी की जा रही है। टीटी सितंबर में हुई थी और इसका जो अब इस सर्टिफिकेट जारी किए जाने की बात है वो अगले सप्ताह तक जारी किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है। ठीक है, पहले इसकी वैधता 7 साल होती थी, लेकिन अब जो सर्टिफिकेट जारी की जाएगी इसकी वैधता
जो नए नियम लागू हुए हैं वो चाहे सीजीटीटी हो, किसी भी स्टेट की टेट परीक्षा है, या फिर सेंट्रल जो सीटीईटी होती है उसकी हो, वो अब आजीवन जो है मान्य होगी। गौरतलब है कि टीटी 2022 में करीब 8 लाख आवेदन मिले थे और यहाँ पर पहली से 5वीं के लिए 4 लाख और जो है बाकी 8वीं तक वाले के लिए लगभग 4 लाख आवेदन यहाँ पर आए हुए थे, फॉर्म भरे गए थे, लेकिन परीक्षा में करीब 30% परीक्षार्थी जो है अनुपस्थित रहे थे। तो अब आप देखेंगे कि लगभग अगले सप्ताह तक इसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद जो आरक्षण का मामला है वो सॉर्ट आउट होने के बाद आप लोगों को शिक्षक भर्ती परीक्षा भी जो है देखने को मिलेगी। तो जितने भी कैंडिडेट, जो नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने टेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिनका रिजल्ट में जो है पात्र लिख गया है, वो अब शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करें और अधिक से अधिक तैयारी करके सफलता को प्राप्त करें। 70 पद है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राजस्व विभाग से वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे बोलता है कि शक्ति बलरामपुर, यहाँ पे जो भी है मैं दिखाऊंगा, ठीक ना। यहाँ पे जारी किया गया पद देख लेते हैं कौन कौन सा था। यहाँ पे देखिए डिप्टी कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी पद जारी किया गया। सहायक ग्रेड 2 का रीडर का पद जारी किया। सहायक ग्रेड 3 के लिए, यहाँ स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, वाहन चालक के लिए, भर्ती के लिए पद, बड़ी भर्ती जारी किया गया। यहाँ पे बता दो कुल टोटल 70 पद है जिसके पूरी से बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे आप लोग बता दो साथियों, यहाँ पे देखिए शक्ति के लिए, शक्ति माल खरौदा के लिए जारी किया गया है, ठीक ना। ये एक यहाँ पे बोलता है साथियों, देखिए यहाँ पे बोलता है 11 नवीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय हेतु पद सृजन किया जाता है। मतलब कि ये भी बड़ी भर्ती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए शक्ति में कहाँ पे, यहाँ पे नवीन अनुविभागीय है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए माल खरौदा में, ठीक ना, बलरामपुर, रामानुजगंज बात कर सकते हो, बलरामपुर में ही आप लोग को डायरेक्टली पोस्ट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए बलरामपुर में ही बात कर सकते हो, तो राजपुर में, दुर्ग में बात कर सकते हो, धमदाग राजा, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए बीजापुर में, भोपालपट्टनम, यहाँ पे बीजापुर में बात कर सकते हो, भैरमगढ़, यहाँ पे देखिए महासमुंद बात कर सकते हैं, बागबोहरा में जारी किया गया है। मनेन्द्रगढ़ में, भरतपुर में, यहाँ पे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के लिए खड़गांव में जारी किया गया है। रायपुर के लिए तिल्दा, नेवरा में जारी किया गया है। कबीरधाम के लिए बात करो चाहते हो तो यहाँ पे सहसपुर, लोहरा में जारी किया गया है। समझ गए। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 77, ठीक, 77 प्लस आप लोगों को बम्पर भर्ती है, जो कि आप लोगों को बताओ साथियों सीजीपीएससी के माध्यम से ही भर्ती होने है सभी का, ठीक ना। जिसमें यहाँ पे बता रहा है साथियों चपरासी का जो वाहन चालक का भर्ती है, तो मैं इसका तो नहीं कह सकता कि कौन भर्ती लेगा, लेकिन जितना भी अभी तक डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार का पद जारी किया गया है, ठीक ना, या राजस्व अधिकारी विभाग अधिकारी के लिए, राजस्व अधिकारी के लिए, सभी सीजीपीएससी के अंतर्गत में भर्ती होना है। आप लोगों को एक चीज ये भी बता दूं साथियों कि 26 नवंबर को इस बार सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। लेकिन एक चीज ये भी बता दूं साथियों कि इसीलिए ये सब स्वीकृति भेजा जा रहा है, क्योंकि साथियों आरक्षण के ऊपर विवाद चल रहा है। आप लोग को पता है आरक्षण के ऊपर जब तक विवाद कंप्लीट नहीं होगा तब तक भर्ती आ ही नहीं सकता है, ठीक ना। क्लियर बात है कि जब तक आरक्षण मुद्दा कंप्लीट नहीं होगा तब तक भर्ती नहीं आएगा, क्लियर बात है। तो इसीलिए ये सब स्वीकृति भेज के सरकार आप लोगों को दिखाना चाह रहा है कि भर्ती आएगा बेटा, आएगा। हम क्या कर सकते हैं, अब आरक्षण के ऊपर विवाद चल रहा है, जब तक आरक्षण क्लियर नहीं होगा तब तक रोस्टर जारी, मतलब कोई भी भर्ती जारी नहीं होगा। सरकारी भर्ती, संविदा भर्ती हो सकता है जैसे। इसके बाद बच गया कितना, यहाँ पे 58 गुड़ा 5, ठीक ना। आप लोगों को बता दो साथियों की जो 5 नए जिले बने हैं, प्रत्येक जिला में 58 पद के लिए अलग से भर्ती जारी कर दिया गया, जिसको मैं कई बार दिखा चुका हूँ। 58 गुड़ा 5 कीजिएगा तो 290 हो जाता है, ठीक ना।